है कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। दोस्तों, सरकार हमारी इतनी निकम्मी है कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी को देखरेख करने में भी सक्षम नहीं है, उल्टा उसे बेचने पर तुली हुई है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को टैक्स में करोड़ों की छूट दी जा रही है, मोदी सरकार दे रही है, लेकिन सरकारी यूनिवर्सिटी की देखरेख के लिए यूनिवर्सिटी की जमीन को बेचना पड़ रहा है। और ये जमीन किसी और को नहीं, कहा यह जा रहा है, अंदर खाने से खबरें ये निकल के आ रही है कि अडानी को बेचा जाएगा। इससे दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है। पूरा मामला बहुत ही गंभीर है क्योंकि सबसे नामी यूनिवर्सिटी जेएनयू को लेकर के यह मामला सामने आया है। पूरा माजरा बताएंगे तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, जेएनयू में पढ़ाई टॉप क्लास की होती है, टॉप लेवल की होती है। बहुत ही होनहार बच्चे, स्टूडेंट्स जो है वो एंट्रेंस के जरिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। जेएनयू की वाइस चांसलर धूलीपड़ी पंडित ने बताया कि विश्वविद्यालय फंड की कमी से जूझ रहा है, यानी यूनिवर्सिटी में फंड की कमी है और इसी वजह से अब वो जो जेएनयू की प्रॉपर्टी है उसके बेचने की तैयारी में है, जबकि ये काम सरकार ही करेगी क्योंकि सरकारी यूनिवर्सिटी है और सरकार इसका देखभाल करने में अक्षम है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू की जो वाइस चांसलर हैं धूलीपुड़ी पंडित ने एक निजी अखबार को बातचीत के दौरान ये बताया कि जेएनयू फंड की कमी से जूझ रहा है। जेएनयू में फिलहाल वित्तीय बोझ जो है वो काफी बढ़ गया है और सरकार इसमें मदद फिलहाल नहीं कर पा रही है उस तरीके से। इसके चलते अब यूनिवर्सिटी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज को बेचने पर जो है कि सोच रही है। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार गोमती गेस्ट हाउस और 35 फिरोज शाह रोड, इन दोनों संपत्तियों को बेचना या प्राइवेट प्रॉपर्टी में देना, एक तरह से रीडेवलप करके पब्लिक प्रॉपर्टी पार्टनरशिप के तहत किराए पर देना चाहती है, जिससे यूनिवर्सिटी को हर महीने तकरीबन 50,000 से 1 लाख तक की इनकम हो सकती है। सोचिए, 50,000 से 1 लाख तक की इनकम जो है वो यूनिवर्सिटी को नहीं हो रही है। क्या ये पैसा सरकार नहीं दे सकती? महीना 50 रुपए, महीना 1 लाख रुपए एक यूनिवर्सिटी की संपत्ति को बचाने के लिए सरकार इतना नहीं कर सकती। इसके लिए यूनिवर्सिटी की संपत्ति को सरकार को बेचना पड़ रहा है। इस बारे में शिक्षा मंत्रालय जो है वो विचार कर रहा है कैसे और किसे इन संपत्तियों को बेचा जाए। लेकिन इस पर वरिष्ठ पत्रकार अशोक पांडे ने ट्वीट करते हुए जो जानकारी दी वो चौंकाने वाली है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, हम शुरू से कह रहे थे कि नजर जो है वो जेएनयू की विस्तृत हरी जमीन पर है। दिल्ली के भीतर अरबों की जमीन अडानी को चाहिए होगी, इसीलिए देश की सबसे शानदार यूनिवर्सिटी के खिलाफ अभियान चलाया गया। आपके सामने एक यूनिवर्सिटी को नष्ट किया जा रहा है और आप नालंदा याद करते रहे। आज भी मेरिट और होनहार स्टूडेंट के लिए कुछ यूनिवर्सिटीज बची है जहां कम से कम खर्चे पर पढ़ाई किया जा सकता है, हायर स्टडीज जो है हो सकता है। हर कोई बड़े बड़े प्राइवेट यूनिवर्सिटी में 20-25 लाख लगा करके हायर स्टडीज नहीं कर सकता। 90,000 सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया पिछले 5 सालों में। बेसिक राइट दोस्तों, राइट टू एजुकेशन, जिसे फ्री में सरकार को देना चाहिए, वो सरकार उससे भी हाथ धो रही है। जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी को कहीं ना कहीं उसमें प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश हो रही है। उनकी जमीनों को पब्लिक प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी करने की कोशिश सरकार कर रही है क्योंकि महीने का 50 से 1 लाख का खर्चा सरकार इस जेएनयू यूनिवर्सिटी की उठा नहीं सकती। लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस को सरकार टैक्स में छूट देती है। पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन को टैक्स में करोड़ों की छूट दी गई है, लेकिन सरकार जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी को बचाने में सक्षम नहीं हो पा रही है। यहां तक कि आईआईटी दिल्ली को भी 120 करोड़ का जीएसटी ना भरने का नोटिस थमाया गया। इस पर जेएनयू ने क्या स्पष्टीकरण दी वो भी आप एक बार सुन लीजिए। जेएनयू ने स्पष्टीकरण देते हुए लिखा, शिक्षा मंत्रालय जेएनयू को पूरी तरीके से सब्सिडी देता है, लेकिन जेएनयू के पास अपनी कोई आंतरिक प्राप्तियां या आंतरिक इनकम नहीं है, जबकि अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालय
और बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो है वो आंतरिक इनकम से 20 से 30% तक जुटा सकते हैं। पिछले कुछ सालों में कैंपस में छात्रों, शिक्षकों, कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हुई है। जेएनयू में छात्र आज भी 10 रुपए या 20 रुपए जितनी कम फीस देते हैं। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने फंड बढ़ाकर हमारी बढ़ती मांगों का पूरा समर्थन किया है, लेकिन फिर भी हम अनुसंधान के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे, पुस्तकों, ऑनलाइन स्रोतों, सॉफ्टवेयर आदि से संबंधित लगातार बढ़ती लागतों को पूरा करने में असमर्थ है। जेएनयू के छात्रों को दी जाने वाली मेरिट कम माइनस स्कॉलरशिप से उनके अंकों में मदद मिलती है, जिसका पूरा खर्च भी विश्वविद्यालय उठाता है। ऐसे में भविष्य के लिए कोई योजना बनानी होगी। दोस्तों, समझने और सोचने वाली बात यह है कि इसके बाद जेएनयू ने सभी बड़े बड़े नेताओं को, मंत्रियों को टैग किया। खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग किया गया है। इसमें आप कह सकते हैं कि जो शिक्षा मंत्रालय है, शिक्षा मंत्री को टैग किया गया है, निर्मला सीतारमण को टैग किया गया है, डॉक्टर एस जयशंकर को टैग किया गया है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को भी टैग किया गया है। दोस्तों, फिलहाल जेएनयू विश्वविद्यालय जो है, जिस प्रॉब्लम से, जिस परेशानी से जूझ रहा है, वो परेशानी महीने का 50,000 या 1 लाख तक का जो रकम है, ये अगर वो जुटाने में सक्षम हो जाता है तो ये यूनिवर्सिटी की जमीन को बेचना नहीं पड़ेगा। क्या हमारे शिक्षा मंत्रालय, क्या मोदी सरकार, क्या हमारे शिक्षा मंत्री इस पर खामोश रहेंगे? क्या किसी यूनिवर्सिटी को 50,000 महीने का, 50,000 से 1 लाख तक का महीने का देके एक यूनिवर्सिटी की संपत्ति को किसी प्राइवेट पब्लिक प्रॉपर्टी में बेचने से क्या सरकार नहीं रोक सकती? आपको क्या लगता है? क्या आपको लगता है कि इसी तरीके से सभी सरकारी स्कूलों को, कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज को बंद करने की और उन्हें प्राइवेट करने की, उसमें भी प्राइवेटाइजेशन लाने की कोशिश जो है, क्या वो मोदी सरकार कर रही है? क्या राइट टू एजुकेशन पर ये प्रहार नहीं है? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि ऐसी तमाम खबरों को हम आप तक पड़ताल के साथ पहुंचा सके। इसके लिए देशनीति को भरपूर सपोर्ट करें, हम बेबाक और बेखौफ पत्रकारिता को जारी रख सके। इसके लिए हमें आपकी मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। फिलहाल आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आग्रह करूंगी कि इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड करें, शेयर जरूर करें, ताकि जेएनयू की संपत्ति को बेचने की सरकार की इन कोशिशों पर पानी फिर जाए और जेएनयू को महीने, आप कह सकते हैं कि 50,000 से 1 लाख तक का अनुदान दे करके या कहीं ना कहीं छूट दे करके सरकार जो है इस यूनिवर्सिटी को बचा सकती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।